नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 48 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रेजेंट जॉब कब तक चलेगा, आगे वेल्थ की और हेल्थ कैसी रहने वाली है, आगे जीवन में पैसे रुपए का क्या सीन दिखता है, बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, किस फील्ड का बिजनेस अच्छा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इनके हाथ में हमें क्या दिखता है। तो अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है और पाम इनका रेक्टेंगुलर है। जब भी पाम पिंक कलर का होता है तो जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिलाता है और रेक्टेंगुलर पाम इंसान को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है। जीवन में हर तरह के सुखों का भोग करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इनको होता है कि मैं सेल्फ डिपेंड बनूँ, अपने ही कहते हैं अपनी क्वालिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी टैलेंट के बल पे ही इन्होंने सब कुछ जीवन में बनाया होता है, पाया होता है। इनके जीवन में कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं होता कि जो इससे एकदम जीवन की गाड़ी तेज़ी से भागने लगे। नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड्स नहीं होते। हर चीज़ इनकी जीवन में जो तक इन्होंने आज तक बनाया होगा सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी टैलेंट से बनाया होगा। अब चलते हैं इनके हाथ में। देखिए इनकी जो मस्तिष्क रेखा वो यहाँ से शुरू होकर इस तरह से जा रही है। जब इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है इंसान के अंदर माइंड काफ़ी शार्प होता है। इंसान का माइंड होता है ना कि क्रिएटिविटी, टैलेंट, हर चीज़ को सोचते रहना, देखते रहना कैसे होगा, क्या होगा और नए आइडियाज़ डेवलप करना। इस तरह के इनोवेटिव माइंड इनका होता है। और ऐसे लोग का होता है हर बात की तह तक जाना, देखना कि ये काम कैसे होगा, किस तरह से करना चाहिए और नया मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। मस्तिष्क एकदम शार्प होता है। एक तरह से आप कह सकते हो रीजनिंग, एनालिटिकल, ये सब चीज़ें इनकी शार्प देखी जाती हैं। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में इनका जो क्वेश्चन था कि, और एक चीज़ और देखिए, ये जो है ना ये शुरू में डिस्टर्बेंस दिखा रही है। स्पेशली मुझे लगता है कि थोड़ा 30 से लेकर 37 तक का टाइम पीरियड भी इनका डिस्टर्ब रहा होगा जीवन में, काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला रहा होगा। और ये देखिए 35-37 तक काफ़ी स्ट्रगल इनके जीवन में बना रहा होगा। उससे पहले यंग एज में थोड़ा 20s में मुझे स्ट्रगल दिखता है, लेकिन उसके बाद ये 30 से लेकर 37 तक में स्ट्रगल। उसके बाद लेकिन अगर मैं देखूं धीरे धीरे लाइफ अच्छी चलने लगेगी। और ये देखिए 48 के बाद, 49 के बाद जीवन स्मूथ मुझे दिखता है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, यहाँ से इनकी भाग्य रेखा शुरू हुई, इस तरह से चली। ये देखिए ये इस तरह से, ये यहाँ पर कुछ 24 के आसपास ब्रेक दिखता है, 26, 30, कुछ छोटे छोटे खर्चे इस तरह के जीवन में लगना, 33। फिर ये थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम, ये 35 से 38 का स्ट्रगल टाइम मुझे दिखाई देता है। और उसके बाद भी कोई खर्चा, कोई चेंज इस तरह का दिखा। और ये रेखाओं की डबलिंग्स हो रही हैं, ये कुछ सहायक रेखाओं ने जीवन में हेल्प आउट करा। अब यहाँ पर आके 48 के आसपास आते आते, 49 के आसपास आते आते मैं बोलूँगी इनके जीवन में बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप ये देखिए रेखा थोड़ा सा पाथ बदल रही है, ये इस तरह से पाथ बदल रही है और ये इस तरह का पेड़ नुमा निशान बनता जा रहा है इनके हाथ में। ये तो ये क्या है कि कुछ जीवन में बड़ा चेंज, जैसे इनका क्वेश्चन था कि प्रेजेंट जॉब कब तक चलेगा। प्रेजेंट जॉब में मुझे लगता है कि आगे चेंज इनका दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए 6 महीने में ही कोई ना कोई चेंज इनके जीवन में बड़ा है। और कोई फील्ड ऑफ वर्क जैसा होता ना कि अपना काम, दूसरी तरह का काम शुरू करना, वो चीज़ चेंज, अपना काम करने का योग भी इनके हाथ में दिखता है। वो मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये चेंजेस मुझे एकदम दिखाई दे रहे हैं। तो साल भर के अंदर अंदर चीज़ें काफ़ी अच्छे से चेंज ले लेंगी। और देखा जाए तो ये सक्सेसफुल भी होंगे। थोड़ा सा देखिए, कोई भी काम हम नया शुरू करते थोड़ा स्ट्रगल तो है ही हर चीज़ में, लेकिन ये देखिए इनको सक्सेस भी मिलेगी। ये देखिए पेड़ नुमा चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। तो ये जो स्ट्रगल है फुलफिल होगा और लाइफ लॉन्ग करेंगे। आगे जैसे कहते हैं ना, आगे करते चले जाते हैं, आगे तक करते ही रहते हैं उस काम को। और ये वो इंसान है जब तक ज़िंदगी है तब तक काम करेंगे, ये उस तरह का पर्सन है। अब देखिए इनके हाथ में जो क्वेश्चन था बिजनेस का योग, देखिए इनकी जो ये बुध की रेखा है ये कुछ इस तरह की है और ये हाईलाइट भी हो रही है। ये पहले बहुत डार्क नहीं रही होगी, अब ये डार्क हो रही है और आगे जाके और भी डार्क होगी। इसमें रेखा में बिना कट्स के ये काफ़ी सीधापन इसमें लिए हुए है। ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी का बिजनेस काफ़ी अच्छा सूट करता है। और देखिए बुध भी इनका अच्छा है, तो वर्बल स्किल्स अच्छे होना, सेल्स मार्केटिंग में अच्छे होना, स्पीकिंग स्किल्स जैसे हम कहते हैं कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है। ये यहाँ पर ये जो है ये जो रेखा है ये इनको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ये कमीशन बेसिस वर्क होते हैं या स्किल बेस्ड वर्क होते हैं, जिसमें आप अपने स्किल से कंसल्टेंसीज लोगों को देते हैं। वो वाले वर्क इन्हें बहुत अच्छे सूट कर सकते हैं और इन्हें अच्छे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। अब अगर देखिए क्या होता है ऐसे में, जब इस तरह की रेखा होती है, मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए रेखा में थोड़ा सा लहरापन है,
तो मैं ऐसे लोगों को कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जो है कोई ऐसी शॉप खोलें, फिर वहाँ पे सामान डालें और फिर उसको फर्दर बेचते हैं। वो उस तरह की चीज़ों में नुकसान होता है। या जैसे बहुत से लोग होता है कि कैफ़े खोल लें या कुछ इस तरह की चीज़ें खोलें, और तो यहाँ पर ऐसे में वो काम नहीं चलते जिनमें आप सोचे कि कैफ़े खोल लिया, या आपने कोई इस तरह का होता है ना कि आपने कोई शॉप जिसमें कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मेन चीज़ है प्रोडक्ट, वो काम नहीं चलते। ऐसे में क्या होता है कि इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि जब हम बिज़नेस ओपन करें तो उसमें हमारे को फ़ायदा हो, उसमें हमारे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये साल भर 2 साल में हमें उसमें से फ़ायदा निकल के आना चाहिए। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की रेखा का टेक्सचर हो तो फ़ायदा मुश्किल होता है। लेकिन अगर स्किल बेस्ड वर्क करें तो ऐसे में काम चल निकलता है। अब चलते हैं हाथ में यहाँ पर इनकी जीवन रेखा की ओर। देखिए जीवन रेखा इस तरह से चल रही है, अच्छी खासी जीवन रेखा है। और यहाँ पर देखें तो ये अर्ली एज के यही स्ट्रगल देखिए, ये 30 to 37 तक काफ़ी स्ट्रगल देखना, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा 38 तक स्ट्रगल देखना, ऐसा कुछ चीज़ें। पैसा आता रहा लेकिन पारिवारिक समस्या या खर्चा ज़्यादा बढ़ना, ऐसी कुछ चीज़ें। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी 50-52 के आसपास काफ़ी अच्छा मॉनेटरी गेन मुझे दिखाई देता है, बल्कि 55 पर भी दिखाई देते हैं। तो ये सब मॉनेटरी गेन्स, और ये देखिए छोटा सा कट है तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस इन लाइफ भी दिखा रहा है। तो देखा जाए जीवन रेखा अच्छी खासी है, रेस्ट ऑफ द लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा देखें तो अच्छी खासी बड़ी हृदय रेखा है। इतनी बड़ी हृदय रेखा होती है, इंसान का हृदय भी बहुत बड़ा होता है। और क्या होता है कि जब इस तरह की हृदय जब रेखा बड़ी हो तो इंसान ना बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है, सबको हेल्प करो, सबके जीवन में खुशियाँ लाओ, बहुत हम्बल नेचर के होना, दान पुण्य के बारे में ज़्यादा सोचना कि चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ या मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, इस तरह की चीज़ें। परंतु पलट के वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर इनकी हृदय रेखा देखिए, ये इस तरह की हृदय रेखा है। ये क्या है कि जब इस तरह के स्पॉट्स डार्क हों या इस तरह की चीज़ें हों ना, तो इंसान को कई बार अपनों से ही धोखा मिलता है या अपनों से ही बुराई मिलती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इंसान को जीवन में झेलनी पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, ये देखिए ये धन की तिजोरी अच्छी खासी है, अच्छी खासी सॉलिड फाइनेंशियल सिचुएशन बनना, बैंक बैलेंस भी जीवन में अच्छा कर लेंगे, ट्रायंगल बढ़िया है। ये देखिए ये जीवन का ग्राफ, ये देखिए यहाँ से जो आपने स्ट्रगल शुरू किया उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलना। जीवन में इनिशियल एज में काफ़ी स्ट्रगल भी रहा होगा इनके जीवन में। अब चलते हैं इनके फिंगर्स की ओर, देखें इनकी फिंगर हमें क्या बताती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से फिंगर का झुकाव, तो ईश्वर में आस्था रखना। और ये देखिए इनकी जो जुपिटर की फिंगर लंबी है, थोड़ी सी लंबी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, इनर टैलेंट अच्छा होता है, और साथ में टीम लीडर जैसे होता है टीम वर्क करवाना, इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं ये। यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा गैप मुझे दिखता है, तो ये क्या होता है, खर्चों का लगा रहना, ऐसी कुछ चीज़ें आना। और छोटी उंगली फर्स्ट फेरेंस तक नहीं आ पा रही है, तो भोले स्वभाव होने के कारण ठगे जाते हैं ऐसे लोग। जल्दी दूसरे क्या होता है कि इनके मन की बात जान लेते हैं और फिर इन्हीं का फ़ायदा उठाना, ऐसी कुछ चीज़ें देखना। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स पे, देखें हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लन लूप है। ऐसे में इंसान की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, अपने नॉलेज, अपने जो कहना चाहिए कि अपनी स्किल्स के बल पे आगे बढ़ना, अपनी नॉलेज को आगे टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना, ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाता है ये लूप। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का लूप है। ऐसे लोगों का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, उम्र के साथ साथ ये जान जाते हैं कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है। ये देखिए ये इस तरह का ऑर्डिनल लूप है सूर्य की फिंगर पर। तो जीवन में चेंजेस आना, कई बार होता है आप अपने प्रोफेशन में चेंजेस भी लेकर आते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा राइज भी करते हैं। ऐसे लोग जब 60 ईयर्स की एज पर आते हैं, यानी रिटायरमेंट एज पर आते हैं, तो ये रियलाइज़ करते हैं मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है, मैं बहुत कुछ बना पाया। जहाँ मैं आज से 40 साल पहले मेरे पास इतना कुछ नहीं था, आज मैंने कितना कुछ बना लिया है। ये देखिए ये इस तरह के ऑर्डिनल लूप वाले लोग। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। ऐसे लोगों को कभी किसी को उधार देने से बचें। अगर किसी दोस्त या जानने वाले को उधार देंगे तो वो उधार लौट के नहीं आएगा। जो भी पैसा दें ये सोच के दें सिर्फ हेल्प के तौर पे या डोनेशन के तौर पे दें। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें इनका थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का
उड़न लूप है। ऐसे लोग अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करते हैं, परिवार वालों पे जान छिड़कना, भाई बहनों को बहुत प्यार करना, अपने जैसे कहना चाहिए सब फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत लगाव रखना। ऐसे लोगों को होता है कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर दूँ, उन पर जान न्यौछावर करना। ये देखिए यहाँ पर ये अननेसेसरी लाइन्स है, ये अननेसेसरी हर्डल्स, बीच बीच में जीवन में परेशानियाँ आना, अनएक्सपेक्टेड परेशानियाँ, अननेसेसरी परेशानियाँ। ये देखिए यहाँ पर विल पावर अच्छी खासी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र अच्छा है, इस तरह की रेखाएं ये बन रही हैं। कई बार होता है इंसान परिवार से दूर रहता है या परिवार से थोड़ा सा होता है कि रेस्पॉन्स कम मिलना, इस तरह की चीज़ें, परंतु ऐसे लोग एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते हैं। अब चलते हैं एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं थंब देखूँ तो ये एकदम सीधा स्ट्रेट है। ये जब भी थंब सीधा स्ट्रेट होता है, इंसान अपनी लाइफ में जो डिसीज़न लेता है उसे पूरा करता है कि मैंने सोचा है तो मुझे करके दिखाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, चाहे आंधी आए तूफान आए, मुझे करना है तो करना है, मैं ज़रूर करूँगा। इस तरह की उसकी थॉट प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से वो जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें वो क्या बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का टेंटेड आर्च है। जब भी इस तरह का टेंटेड आर्च होता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखता है, बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं ऐसे लोगों को। कई बार होता है, ऐसा लगता है जीवन में कि गाइड मेंटोर की कमी है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, अकेले ही मैं अपने आप सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किए जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई मुझे बताने वाला नहीं है कि अब मैं इस समय क्या करूँ। ये लोग खुद ही राह बनाते हैं, खुद ही अपने डिसीजंस फॉलो करते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और धीरे धीरे करते हुए ये काफ़ी नॉलेजेबल भी बन जाते हैं। और इन्होंने क्या होता है, उसके ऐसा लगेगा आज तो मेरे पास बहुत कुछ है, अगले दिन लगेगा कि अरे कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा प्रॉब्लम का, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या होगा आगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी जीवन में इनके आई होंगी। ये देखिए इस तरह का ऑर्डिनल लूप। अभी जैसे हमने सेम राइट हैंड में भी यही चीज़ देखी थी। ऐसे में इंसान जो होता है ना, जीवन में काफ़ी जो धोखे खाए होते हैं और धोखे खा के बहुत कुछ सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है कि मैंने क्या गलत किया था, अब इस गलती को दोबारा नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें ये सीख जाते हैं। ये देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है राइज भी करता है, और जैसे मैंने बताया प्रोफेशन में चेंज लाना या कोई अपना फील्ड ऑफ वर्किंग चेंज करना, परंतु जीवन में अच्छी सक्सेस पाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पिकॉक साइन है, ये देखिए ये इस तरह का पिकॉक साइन है। तो ऐसे में अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा करते हैं, प्लानिंग्स करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़ाना और जीवन में तरक्की पाना, ये फाइनेंस के मामले में काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स ट्रिक्स इनके पास होते हैं। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड के थंब की ओर, देखें वो हमें क्या बताता है। अब देखिए ये इस तरह का टेंटेड आर्च है, ये इनके लेफ़्ट हैंड का अंगूठा है। अगर हम देखें तो इन्होंने जैसे लाइफ में काफ़ी दिक्कत परेशानियां देखी होंगी, अप्स एंड डाउन्स इन्होंने बहुत देखे होंगे। और जैसे हमने गुरु के फिंगर पर भी देखा लेफ़्ट हैंड में, तो ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स की बात करता है। तो जैसा होता है कि आपकी यंग एज बहुत स्ट्रगल वाली रही, बचपन कई बार होता है स्ट्रगल वाला रहा, ऐसी कुछ चीज़ें देखना। और जो कुछ बनाता है इंसान अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से बनाया हुआ होता है इनका। तो ये देखिए कुछ स्ट्रगल्स अप्स एंड डाउन्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए विल पावर अच्छी खासी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र अच्छा है। यहाँ पर ये यव का सिंबल बन रहा है, ये यव का सिंबल लेटर ऑन लाइफ बहुत अच्छी कराता है। ऐसे लोगों की लाइफ जो होती है ना, कि यंग एज स्ट्रगलिंग भले ही रहे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ऑलमोस्ट आफ्टर 50-55 जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे, लाइफ कंफर्टेबल होती जाती है। और ये यव का चिन्ह भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये अंगूठा अगेन इनका स्टबन है, एकदम जैसे कहते हैं खड़ा हुआ सीधा एकदम है। तो ये इनके इरादों की मजबूती दिखाता है। अब हम इनके 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें, फिंगर्स को अगर हम सिंबल्स को समराइज़ करें, तो हमें इनके हाथ में 2 टेंटेड आर्च मिलते हैं और साथ में हमें उन्नत लूप्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताते हैं कि जीवन में कितनी ही अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते, ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी हिम्मत जज्बे से प्रूव करके दिखाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है ना, कि अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। ये फिर उस नए जज्बे के साथ, नई अपनी एक सुबह के साथ ये खड़े होते हैं और फिर से अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। हिम्मत की, टैलेंट की इनमें कमी नहीं होती। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें इनके राइट हैंड के माउंट्स, इनके पर्वत क्या बताते हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत दबा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि लाइफ में जैसे गाइड मेंटोर की कमी होना, या होता है परिवार से आप दूर रह रहे हैं, परिवार को मिस करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपग्रेड करना अपनी। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये लाइन ऑफ एम्बिशन है इनके हाथ में। ऐसे में क्या होता है, इंसान के ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं, मुझे बड़ा करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना है, ऐसे लोग होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को एम्बिशियस बनाती हैं ये लाइंस। और यहाँ पर ये देखिए ये कुछ लैंड रिलेटेड बेनिफिट्स जीवन में होना। और ये देखिए हृदय रेखा 2 भागों में बंटना। तो यानी कि ये सबके लिए, कोई कितना भी कुछ भी इनके लिए करे सोचे, लेकिन ये फिर भी सबके लिए बहुत सोचते हैं, और ये कभी किसी की बातों का जल्दी बुरा नहीं मानते ऐसे लोग। और ये देखिए ये लाइन जो है ना, ये यहाँ टच कर रही है, ये कोई बचपन में कोई चोट वोट लगने उसकी बात सब बताता है। और हृदय रेखा से एक रेखा यहाँ पर आके कट रही है। ऐसे लोगों के जीवन में ना इस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं जो इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते होंगे, कि जो गुस्सा इनको आए और जो है इनका काम ख़राब हो जाए, ऐसे वाले लोग ज़्यादा इनको मिलते होंगे। अब इनके देखिए यहाँ पर ये देखिए शनि पर्वत दबा हुआ है। शनि पर एपेक्स का चिन्ह भी है जो ईश्वर शक्ति का हाथ बताता है, लेकिन दबा होने के कारण मन में अनसेटिस्फेक्शन आना, मन में खुशी ना होना, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मन खुश सा नहीं है, पता नहीं क्यों, सेटिस्फाइड सा नहीं है, खुश सा नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है, वो वाली फीलिंग नहीं कराना। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ये लूप मुझे दिख रहा है, ये इस तरह का लूप मुझे दिख रहा है। ये राजा लूप होता है। इंसान जीवन में क्या होता है कि जो ओल्ड एज में सब तरह के सुखों को भोगता है, मतलब एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना, सब तरह के सुखों को भोगना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर इनके देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब भी दबता है तो देखिए आंखों का चश्मा, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, ऐसी चीज़ें। देखिए ये सब तो एक कह सकते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, आंखों का चश्मा इस एज में, या अगर आप दूर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी होता है कि आप पेरेंट्स से दूर रहना, ऐसी कुछ चीज़ें। यहाँ पर देखिए पूर्व पुण्य रेखा ये निकल रही है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए 52 के आसपास अच्छा नेम फेम भी दिखता है। एक ये मछली का चिन्ह अगर हम देखें तो इस तरह का बनता है, जो करियर में अच्छी ग्रोथ दिखाता है। नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को बहुत नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज, कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम अपने अंदर डालते रहना, इंक्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोर्स करना, चाहे आप आर्टिकल ब्लॉग से अपने आप को अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें, कुछ भी इस तरह से। तो ये लोग उस तरह के लोग होते हैं, मतलब पढ़ने का शौक़ होना या नॉलेज इंक्रीज़ करते रहना, ये भी सीख लो वो भी सीख लो, ऐसे कई बार गुण उनके अंदर देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लूप ऑफ ह्यूमर है, जॉली नेचर बनाता है। मरकुरी मैंने जैसे देखा था, मरकुरी माउंट अच्छा खासा है, तो ये वर्बल स्किल्स बढ़िया करता है, पोलाइट नेचर बनाता है, सेल्स मार्केटिंग में शार्प करता है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और अच्छे कंसल्टेंट भी बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए मंगल पर्वत अच्छे, दोनों मंगल बढ़िया हैं, हिम्मती और साहसी हैं, रिस्क लेना भी जानते हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि बाहर से भी स्ट्रांग होते हैं, अंदर से भी स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे मैं कर लूँगा, क्यों नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ, इस तरह के गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ चंद्रमा अच्छा खासा है, ट्रैवल्स की लाइन इनके हाथ में अच्छी दिखती है, एक ये रेखा इधर आ रही है। फीमेल सपोर्ट जीवन में अच्छा होना, माता बहन का सपोर्ट हो सकता है जीवन में, या बेटी का सपोर्ट, कोई भी इस तरह का फीमेल सपोर्ट दिखना। अब यहाँ पर क्या है कि लाइन ऑफ ट्रैवल्स भी इनके हाथ में दिख रही हैं, और चंद्रमा भी अच्छा है। साफ मन के लोग होते हैं, ऐसे लोग किसी के साथ जल्दी झगड़ा या उलझना पसंद नहीं करते। ये लोग होता है कि भाई अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से क्या लड़ाई झगड़ा। ये मंगल भी इनका यही दर्शाता है। और ऐसे अच्छे मंगल होते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी में भी अच्छा कमाते हैं। प्रॉपर्टी वाइज भी अगर हम देखें तो इनका जो क्वेश्चन था कि क्या काम करना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो भी इनके लिए अच्छा है, अगर ये अपने कोई फील्ड से रिलेटेड कंसल्टेंसी वर्क करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। और गाइडेंस देने का काम जो होता है वो बहुत अच्छा ऐसे लोगों का बनता है। शुक्र इनका बढ़िया है। शुक्र देखिए क्या होता है, ऐसे लोग अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से ऐसे लोगों का क्या होता है कि अपने पैसे का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं।
कहते हैं ना कि जीवन में अब सबके लिए सोचना, सबके लिए सोच के चलना। और ऐसे लोग होता है कि मैं दूसरों, मेरे पास और पैसा आ जाए तो मैं दूसरों के लिए, परिवार वालों के लिए और पता नहीं क्या कर दूँ, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होना। और ये देखिए, ये किसी का सपोर्ट, बचपन से सपोर्ट चला आ रहा है कि कोई दोस्त है या कोई भाई बहन जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं, तो ये चीज़ हाथ में दिखती है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर। देखिए लेफ़्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत। तो देखिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने जीवन में येलो कलर का यूज़ बढ़ाना चाहिए। और ये देखिए ये गर्डल ऑफ, ये देखिए ये गुरु वलय है ये। तो ये जब भी गुरु वलय इस तरह का आता है, इंसान के अंदर परोपकारी भावना होती है कि मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करूँ, कोई समाज सेवा करूँ, ऐसी कुछ फीलिंग इनके अंदर होती है। दान पुण्य करने में ये लोग काफ़ी आगे होते हैं। इनकी हृदय रेखा दोनों ही हाथ में काफ़ी आगे तक जा रही हैं। तो ये लोग ना जैसे बहुत दया भाव वाले लोग होते हैं, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचते, हमेशा सोचते हैं कि अरे उसने मेरे साथ बुरा किया तो क्या हुआ, मैं उसके साथ, मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसे इनका मन भी सॉफ्ट है, बहुत मन इनका बहुत सॉफ्ट है। ये कभी किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं अरे ठीक है जैसा उसने किया उसके कर्म है, मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। ये इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए इनका शनि पर्वत, देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह है जो मैं टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज़ करता है। और ये देखिए ये शनि पर्वत फ्लैट है, ये अगर हम देखें ये फ्लैट सा है ये, तो यानी कि वही मन में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन आना। एक इनके हाथ में ये इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, जैसे देखिए दूसरों के लिए लकी रहना। होता क्या है, ऐसे लोग क्या होता है, अब किसी दोस्त के यहाँ जाके बैठे कि जो उसका जीवन में जिसकी दिक्कत परेशानी चल रही है, उसके जीवन में परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। ये दूसरों के लिए ज़्यादा लकी रहते होंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, आँखों में चश्मा, ये सब चीज़ें का होना, और करियर में भी स्लो डाउन आना। ये देखिए, लेकिन ये देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर आके ये त्रिशूल नुमा निशान ये बना रही है। ये देखिए टैलेंट की कमी नहीं होती, कर दिखाते हैं लोग जीवन में, कोई भी कैसा भी समय हो ये अपने आप को प्रूव करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का लूप है, इस तरह का जॉली नेचर्ड होना। यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ इनके हाथ में। ये देखिए ये विद्या की रेखा अच्छी है, जैसे नॉलेज की रेखा बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक ये यहाँ से भी एक काइट का चिन्ह बनना, परोपकारी भावना होना। और ये देखिए ये इस तरह के, ये सब ये सूर्य रेखा को हेल्प आउट कर रहे हैं। इनके जीवन में 50 के बाद तो अच्छा नेम फेम और दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मरकुरी थोड़ा दबा हुआ है इस हाथ में, तो ये थोड़ा ग्रीन कलर का, जैसे व्हाट्सअप ग्रीन होता है उस तरह का ग्रीन कलर का भी यूज़ बढ़ा सकते हैं। ग्रीन है, येलो है, तो ये इनको थोड़ा और पावर दे सकते हैं, काम जल्दी बना सकते हैं। ये देखिए लाइन ऑफ कंसल्टेंसी इनके हाथ में अच्छी खासी निकल रही है, ये कंसल्टेंसी की लाइन है इनके हाथ में। और देखा जाए तो मरकुरी इनका जो मार्स है यानी कि मंगल पर्वत, ये देखिए मंगल पर्वत हिम्मती और साहसी बना रहा है। मन इनका कोमल है, सबके प्रति अच्छी भावना रखना, प्योर भावना रखना, मन में कोई छल कपट ना होना। यहाँ पर देखिए ये शुक्र पर्वत अच्छा है, लाइफ अच्छी जीते हैं ऐसे लोग, रुपए पैसे को जो कमाया है उसको भोग भी पाते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये देखिए इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। बचपन में मुझे लगता है काफ़ी दिक्कतें परेशानी भी इन्होंने देखी होंगी। यहाँ पर ये देखिए ये लाइफ लाइन, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिखा रही है, गड्ढेदार सी स्ट्रगल दिखा रही है जीवन में। इस तरह की चीज़ें देखना, उसके बाद लाइफ स्मूथ चलना। और भी देखिए मौके आते जा रहे हैं। ये देखने में लग रहा है लाइन कैसी हो रही है, लेकिन ये देखिए ये कितनी गड्ढेदार सी है। और ये देखिए ये लाइन इस तरह से चल रही है। यहाँ पर ये बार बार सक्सेस दिलाएगी इनको, लेटर ऑन लाइफ में अच्छी सक्सेस। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा कितनी जंजीरदार है, इसको देख के लगता है कि शुरुआती जीवन में देखिए काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानी, ये सब, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा है चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। चीज़ें जैसे होता ना कि बहुत शांतिपूर्वक बन जाना। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा पर भी काला पंसा आना, ये एक आप ये रेखा देखिए और आप ये रेखा देखिए, ऐसे यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाइफ में दिखाता है। और अगर मैं इनकी भाग्य रेखा देखूँ, यहाँ से चली, ये देखिए बहुत लहरा लहरा कर चल रही, डिस्टर्बेंसेस आना, ये
अब देखिए लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड वो होता है जो हम अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। लेफ़्ट हैंड देखा जाए तो काफ़ी और राइट हैंड देखा जाए तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेफ़्ट हैंड के कंपैरेटिवली राइट हैंड में रेखाएं काफ़ी बेटर है। राइट हैंड कर्म का हैंड है, अपने कर्म से बहुत कुछ बनाना जानते हैं, बहुत कुछ कर गुजरना जानते हैं। तो आगे जीवन अगर मैं देखूँ, इनके जीवन में मुझे अच्छा खासा चेंज भी दिखा और अपने खुद की कैपेबिलिटी से, अपने टैलेंट से ये आगे बहुत कुछ कर ले जाएंगे। अभी जैसे कहते हैं ना, जब इंसान का समय आता है तो वो करके दिखा देता है, अपने आप को प्रूव करके। तो जैसे रुपए पैसा कमाना, सक्सेस पाना, तो वो चीज़ भी आगे बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो हैंड बहुत बढ़िया है, ब्लेस्ड है। काफ़ी अच्छे चिन्ह हमने हाथ में देखे। इनके हाथ में हमने शनि के पर्वत पे हमने एक ट्री सिंबल भी देखा और यहाँ पर में हमने एक त्रिशूल का निशान देखा। तो ये सब निशान इनको बहुत हेल्प आउट करेंगे। दोनों हाथों में इस तरह की कंसल्टेंसी की रेखा आना तो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे गाइड मेंटोर बनते हैं ऐसे लोग। तो ये सब चीज़ें हैं और मैंने जो उपाय बताया, ग्रीन और येलो कलर का यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ाएं तो उससे इनको और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। और हेल्थ इश्यूज़ की बात इनकी थी, हेल्थ इश्यूज़ का तो ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे नहीं दिखाई देता। बस हाँ, थोड़ा सा होता है कि दूसरों की बातों को कभी कभी दिल पे ले लेना या उनको अवॉइड ना कर पाना, ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं। या कई बार होता है कि आप मेंटली बहुत सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं दिखा। तो ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।